अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होमियो डॉक्टर हुमा चैनल पे आपको डॉक्टर हुमा चिश्ती वेलकम कहती हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और इसमें मैं फ़्रूट के बारे में बात करूँगी जो सीज़नल फ्रूट है और विंटर सीज़न में हम इसको देखते हैं। मैं जापानी फल के बारे में बात कर रही हूँ जिसे अमलोक कहा जाता है उर्दू में और परसिमन इसका इंग्लिश नेम है। वैसे तो जापानी फल की जो इब्तदा है वो चाइना से हुई थी, यानी कि इसकी प्लांटेशन वहाँ से स्टार्ट हुई, जबकि जापान ने हमें एज ए गिफ्ट इसे इंट्रोड्यूस करवाया। इसी बेस पे इसे जापानी फल भी कहा जाता है। ये बहुत ही फ्रेजाइल फ्रूट है, यानी बहुत ही नाजुक, बट इट इज़ वेरी इनर्जेटिक फ्रूट। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताती हूँ और इसके बाद बहुत सारे इसके ऐसे फ़ायदे जो अभी तक आप जानते भी नहीं और जानने के बाद यकीनन इसको ज़रूर खाएंगे। इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बात करूँ तो इसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, टेनिन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम, विटामिन ए, बी एंड सी, फास्फोरस, मिनरल्स, आयरन, विटामिन ए, कैरोटीन और फैट्स मौजूद होते हैं, लेकिन फैट्स बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। इसके अलावा कैलोरीज भी बहुत कम पाई जाती हैं इसमें, इसलिए वो लोग जो डाइटिंग पे होते हैं इसे यूज़ करते हैं और वो लोग जो सपोर्ट्स वगैरह में होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी बेसिस। सबसे अहम बात कि ये फल गर्म और खुश्क होता है। इसको पका हुआ खाना चाहिए, कच्चा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सही तौर पे जब ये पका हुआ हो तो बहुत फ़ायदेमंद होता है और एक दिन में 3 से 4 फ्रूट काफ़ी होते हैं। यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग इसको छिलका उतार के यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखिए कि इसका छिलका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और जिल्द पे झुर्रियाँ पड़ने के अमल को स्लो कर देते हैं, हमारी स्किन को बिल्कुल तरोताज़ा रखते हैं। मैं इसको फ़ीमेल फ्रेंडली फ्रूट कहूँगी बिकॉज़ ये स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ब्यूटी के हवाले से बहुत ही बेस्ट है। इसके मास्क को भी यूज़ किया जाता है जो बहुत ही अच्छे तौर पे काम करता है। जापानी फल दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर पैदा होने वाला जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी एलडीएल उसको कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स कम हो जाया करती हैं। ये दिमागी तकलीफ़ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशली अल्ज़ाइमर जो उम्र के बढ़ने के साथ होने वाली प्रॉब्लम है जिसमें याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और दिमाग के ऊपर असरात बुरे मुरतब होने लगते हैं, तो वहाँ जापानी फल खाएंगे तो बेहतरीन साबित होगा। ना सिर्फ ये बल्कि फेफड़ों के कैंसर के लिए बेहतरीन फल है और इनके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे जॉइंट्स पेन, मोटापा। देखिए कि ये बात कितनी अजीब लगती है कि कितना ज़्यादा स्वीट फ्रूट है, लेकिन ये कि मोटापे को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, यानी शुगर पेशेंट्स अगर इसे एतदाल के साथ यूज़ करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। फिर ये कि एलडीएल को चूँकि ये कम कर देता है, लिहाजा होने वाले फालिज के ख़तरे को भी रोकता है। जहाँ ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन है, वहाँ ये पेट के मरोड़ को बहुत ही अच्छे तौर पे क्योर करता है और इसको ठीक करता है। ऐसे पेशेंट्स जिनके पेट की तकलीफ़ किसी तरह से ठीक नहीं होती हो या ऐसा डायरिया जो किसी भी मेडिसिन की वजह से ठीक ना हो रहा हो, या ये कि आपके पास कोई मेडिसिन अगर नहीं मौजूद और डायरिया की कंडीशन है, तो 1 से 2 ये फ्रूट अगर खा लिए जाएं तो तबीयत ठीक हो जाती है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है कि ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने में बेहतरीन साबित होता है। इसके अलावा कैरोटीन और विटामिन ए की वजह से ये आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आँखें को एक पर्दा जो होता है उसको कमज़ोर होने से बचाता है। फिर ये स्ट्रेस की कंडीशंस को ठीक करता है और लेज़ीनेस की कंडीशन अगर पाई जाती हो तो उसे भी कंट्रोल करके एक्टिव बनाता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक की प्रॉब्लम्स यानी कि निज़ाम के प्रॉब्लम को ठीक करता है, इसके निज़ाम को ठीक रखता है और कॉलन में मौजूद यानी हमारी बड़ी आंत में मौजूद जो गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं
उनको सही तौर पे हेल्दी रहने में मददगार साबित होता है। वो लोग जो अपेंडिक्स के प्रॉब्लम का शिकार होते हैं वो भी जापानी फल से ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है इस सिलसिले में। और ये फ़ीमेल्स में जो वाइट्स का प्रॉब्लम होता है, जिसे लिकोरिया कहा जाता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके लिए भी अगर 3 to 4 जापानी फल खाए जाते हैं एक दिन में और तकरीबन हफ़्ता ऐसा किया जाता है तो वाज़ह तौर पे फ़र्क देखने में नज़र आता है। इसके अलावा ये यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये कि एपिस्टैक्सिस जिसे नक्सीर कहा जाता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये जिगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और वज़न कम करने के सिलसिले में बेहतरीन फल है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल कमर दर्द को भी ठीक करता है और ये डायूरेटिक भी है, यानी पेशाब आवर भी है। तो अगर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। ये अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमत है, इसको इस्तेमाल करें, इसे खाइए और इससे फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।